चित्राल का मेन बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि बारिश हो जाती है तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और राहगीरों का चलना मुहाल हो जाता है। वहीं यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का हाल भी बदहाल है। बस स्टैंड से रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, लेकिन इस बस स्टैंड की खस्ता हालत की वजह से इन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जो अड्डा है ये बिल्कुल खस्ता हालत में है। जो भी बाहर से आते हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह मेहमान शहमान वो पहले अड्डा देखते हैं, वो बोलते हैं इधर क्या है तो बाकी क्या होगा, बाकी गलियों का क्या हाल होगा। लिहाजा हम अपील करते हैं मेहरबानी करके इसको तो इसे तोजा दे दें तो जो हमारी जो मुश्किलें हैं ये हल हो जाए। बारिश पड़ती है तो हमको बड़ी मुश्किल आ जाती है, खड्डे में हम चले जाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से देखो खस्ता हालत है, इसे मरम्मत किया जाए, इसे अच्छी तरह ड्रेनेज अच्छी तरह बनाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है, मैं पड़ोस में रहता हूँ बस स्टैंड के। लेकिन जो खस्ता हाली बस स्टैंड के वो आपको दिखाई देती है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें। जो इसमें मसले हैं, ट्रैफिक का मसला है, ये जो खड़े हैं, इसको हल करें मेहरबानी करके। हमारे ये ड्रेन सिस्टम बनाया है, यहाँ ये ड्रेन सिस्टम ही फेल है। यहाँ इतनी गंदगी है, हम बीमार पड़ते हैं, रोज़ हमें वहाँ से लानी पड़ती है, छाती खराब हो जाती है, बुखार चढ़ते हैं। बनाया ड्रेन सिस्टम फेल है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सियाहत और आरडी ज़ंस्कार अफेयर्स पंचोक ताशी ने टूरिस्ट बांग्लादेश माफ कीजिए डाक बंगला पदम में एक माह तक जारी रहने वाली जल जीवन माह की तकरीबात का आगाज़ किया। मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान तकरीब के दौरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है लोगों को जल जीवन जो एक मिशन हमारा वॉर फुटिंग बेसिस पे हर जगह पे चल रहा है, तो इसका पब्लिक में अवेयरनेस, इसको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंच गया है। तो उसके बाद हम उसको किस तरह अडॉप्ट करें इसके स्कीम को, उनमें क्या डाउट है, क्या अवेयरनेस उनको लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है आप आज इसी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है। हर गांव में जाके आईएसए का हमारा जो टीम कारगिल से आया है और जॉइंटली हमारा हाइड्रोलिक डिवीज़न के साथ मिलके तो हर जगह पे हर गाँव में जाके हर ब्लॉक लेवल पे हर ग्राम सभा में पंचायत हल्के में जाके इनको पब्लिक को उनके साथ इंटरेक्शन करेगा और फीडबैक लेंगे। तो उनसे क्या वो मतलब कमी पेशी है, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होता, उसमें कमी पेशी होता है थोड़ा बहुत, क्या इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और क्या कौन से गांव में अच्छा काम चल रहा है, सक्सेस स्टोरी क्या है, ये सब चीज़ें उनको पता लगाने की कोशिश करेगा। और इन फ्यूचर जो पानी जो सबसे हमारा ज़िंदगी का एक सबसे अनमोल चीज़ होता है, सबसे वैल्यूबल चीज़ होता है, उन चीज़ों को जब तक ये पानी जो है हम इसको फ्री में पीने का आदत जो लग जाता है, इसका वैल्यू जो है ना, पानी का वैल्यू ज़ीरो मानते हैं। जब तक इसका कुछ वैल्यू उसका नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इसका पानी का नॉमिनल उनको मतलब फीस नहीं लगेगा, जब तक ये पानी का इम्पोर्टेंस इनको समझ में नहीं आएगा, तो पब्लिक का माइंड सेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे एक अवेयरनेस के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का माइंड सेट जो चेंज करे, तो पानी को जुडिशियली किस तरह इन फ्यूचर यूज़ करें। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे पानी को बहुत जगह वेस्ट हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, कहीं प्लांटेशन में लगा रहा है, कहीं बगीचे में लगा है, कहीं ऐसे ही छोड़ के रखा है। तो ऐसे सबका वो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, तो बाकी घरों में पानी सब हर जगह पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें गांव वालों का बहुत सारा रोल होता है, कोऑपरेशन होता है। जो भी अच्छा वो प्लानिंग उनके साथ अपने कोऑर्डिनेशन करेगा, तो पानी तो गांव वालों ने पीना है, दूसरे गांव से आके तो नहीं पीना। जितना अच्छा उनका वो कोऑर्डिनेशन होगा, मैनेजमेंट होगा पानी को रेगुलेट करने के लिए, तो इसी को समझाने के लिए तो हमारा टीम वो कारगिल से यहाँ आए हैं। तो हर ब्लॉक में जाएंगे, हर गाँव में जाके इनको समझाएंगे उनका क्या प्रॉब्लम है, वो भी लेंगे। अभी कुछ गांव में ऐसी हालत भी है, लोग बोल रहे हैं कि जल जीवन को लेकर अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ गांव में अभी कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं पहुंचा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारा जो टारगेट जो है इस साल का हमें दिया है कंप्लीशन का, इन ऑल रेस्पेक्ट जुलाई 31 का हमारा दिया है। तो बहुत सारे गाँव में अभी ऑनगोइंग चल रहा है, कुछ कंप्लीशन स्टेज पे है, अभी कमीशन टेस्टिंग नहीं हुआ। जो ये पदुम और जुनकोर एरिया में मेन जगह पे अभी इसका होना है।
तो बाकी छोटे छोटे गांव में तो हुआ है, वो वहाँ पे भी कमी पेशी है, मतलब मैं नहीं कहता हूँ परफेक्ट हुआ है। तो हो जाता है, पानी का कोई छोटा सा भी एक वो दाना चला जाता है पाइप में, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक को सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता है। तो इश्यूज़ तो है, मैं नहीं कहता इशू नहीं आता है, वो तो धीरे धीरे हम इसको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ हम इम्प्रूवमेंट का काम भी चल रहा है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के इलाके सुपोर से ताल्लुक़ रखने वाली एक अंडर ग्रेजुएट तालिबा जिसको फिजिकल साइंस बहुत पसंद है, वो सोलर पैनल और भाप से चलने वाली कश्ती बनाने के मिशन पर है। मुफर्रा मजीद 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका ख्वाब है कि वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन इसके ख्वाब को पूरा करने में इस लड़की को हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। पेश खास रिपोर्ट। सोपोर के 2 आबगाह इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली मुफर्रा मजीद ने हमेशा काबिले तजदीद तवानाई की ताकत को बरूए कार लाने का ख्वाब देखा। बिलाखिर उसने सोलर पैनल और भाप से चलने वाली कश्ती के लिए एक आइडिया पेश किया। अपने मकसद के लिए मुफर्रा अपने कमरे के साथ साथ वर्कशॉप में कई घंटे गुजारते हुए उसने अपने इनकलाबी जहाज को नहायत एहतियात से डिजाइन किया और बनाया, जो फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार किए बगैर मुकम्मल तौर पर सूरज की वाफर तवानाई और भाप की ताकत पर इन्हिसार करके पानी पर चल सकता है। उन्होंने कहा कि ये कश्ती माहौल दोस्त होगी। उन्होंने कहा कि फिजिक्स में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें कुछ इख्तिराई अशिया तैयार करने पर मजबूर किया। मुफर्रा ने बताया कि उसके घर में सोलर लाइट थी जो दिन में सोलर पैनल के जरिए चार्ज होती थी और शाम को रोशनी फराहम करती थी। उसने ख्याल को मुतहर्रिक किया और उसने शमशी कश्ती बनाना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर उसने सोलर सिस्टम पर ही काम शुरू किया, ताहम कामयाब टच के साथ वो इसमें भाप शामिल करने में कामयाब हो गई। मैंने एक इन्वेंशन की, एक स्टीम एंड सोलर पावर्ड बोट मैंने बनाया, जो कि जिस पे मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। पिछले साल मैंने इसमें सोलर का ऑप्शन ऐड किया और इस साल मैंने इसमें स्टीम का ऑप्शन ऐड किया, और अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल है, ये दोनों तरीके से चलती हैं। इसमें हमारे पास स्टीम का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सोलर का ऑप्शन है। सनलाइट जब पड़ती है सोलर पैनल्स पे, फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, वो हम फिर एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट करते हैं। लेटर ऑन हम जब मोटर ऑन करते हैं, जो फैन चलता है, उसकी वजह से फिर ये बोर्ड को आगे पुश करता है। इसके अलावा जो स्टीम का मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो स्टीम जब उसमें हम हीट अप जब उसको करते हैं तो जो वेपर प्रेशर जब बाहर आता है वो भी शिप को आगे पुश करता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, कभी सनलाइट नहीं होगी तो स्टीम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कभी स्टीम के लिए फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो सनलाइट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारे रॉ आइडियाज है, जैसे कि परसों से मेरे दिमाग में आइडियाज ट्राई कर रहा है कि मैं इसमें रिमोट कंट्रोल भी ऐड कर सकती हूँ, और आई एम लुकिंग आफ्टर इट। अगर इन फ्यूचर मुझे इंशाल्लाह लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे तो मैं जरूर इसमें वो भी ऐड करूंगी। इसके अलावा छोटे छोटे फीचर्स, जैसे कि हमने इसमें बाइनोक्यूलर्स रखे हैं देखने के लिए, हमने इसमें कंपास डायरेक्शन के लिए रखे हैं। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं इसमें। मेरा जो पुराना मॉडल था उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, मैंने एक नया मॉडल बनाया जिसमें मैंने कई सारे ड्रॉबैक्स, ना कि सारे, कई सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव किया। उसमें हमें स्टीयरिंग का इशू था, इसमें हमने स्टीयरिंग का इशू जो है वो खत्म किया। मुफर्रा ने मॉडल प्रोजेक्ट की तकमील के बाद कई इदारों का दौरा किया, लेकिन हर तरफ से उन्हें मायूसी हुई। इस मंसूबे में काफी वक्त और मेहनत लगाने के बाद एक तालिबा अब एक ऐसी कश्ती बनाने की उम्मीद रखती है जो एक वक्त में 4 अफराद को ले जा सके। इसके लिए उसने मकामी इंतजामिया से अपील की है कि वो उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में उनका साथ दें। मुफर्रा ने कहा कि वो मुस्तकबिल में अपना मॉडल प्रोजेक्ट बनाएंगी और उसके पास और भी बहुत से आइडियाज होंगे, अगरचे वो रॉ होंगे लेकिन उन्हें जल्द ही काबिल अमल और फ़ाल बनाएंगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें और एक मजबूत कम्युनिटी और मजबूत कौम की तामीर करें। मैं इजीली एक बड़ा शिप भी बना सकती हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि मैं एक बड़ा शिप बनाऊं। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम पिछले 1 साल से आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में आ रही है। मैं अगर आपको कहूँ पिछले 1 हफ्ते से मैं और मेरे फादर साहब जो है, हम पिछले 1 हफ्ते से सोपोर बारामूला के तमाम मैकेनिक्स के पास गए ताकि हमें स्टीम का ऑप्शन मिल जाए। बाकी की सारी चीजें हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तोड़ फोड़ करके उससे निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टीम का ऑप्शन है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ हमारे पास जो मुश्किलात आई वो सिर्फ इन मटेरियल्स में आई, अदरवाइज कंसेप्ट हमारा बहुत क्लियर था। और अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो फुल्ली फंक्शनल। मुफर्रा के वालिद अब्दुल मजीद खुरू ने बेटी के प्रोजेक्ट पर फख्र का इजहार किया है। वो खुश हैं कि उनकी बेटी अपना वक्त इख्तराई चीजों में सर्फ कर रही है, जिससे लोगों की बड़ी मदद हो सकती है।
उन्होंने कहा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं और अगर तवज्जो और उनकी मदद की जाए तो वो कमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी की माली और जज्बाती मदद करेंगे, लेकिन इन इख्तराआत को हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम की हिमायत की जरूरत है। इससे हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट आगे आ जाएगी। अगर ये चीज़ ठीक है तो इसकी सपोर्ट कीजिए। क्या डिफिकल्टी है, सभी को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा। और हम जैसा कि मैं देखा कि आम लोगों को कितना फायदा होगा इससे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे, इसको इसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे ख्यालात हैं इसके। ये जरूरी नहीं कि लड़की को MBBS या किसी और मेडिकल कोर्स के लिए तरगीब दी जाए। वो फनून लतीफ़ा और दीगर साइंसी इजादात के मैदान में भी अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। और साथ ही करियर को लेकर अपना इंतखाब बच्चों पर न थोपें, बल्कि करियर के इंतखाब में उनकी हिमायत और मदद करें ताकि इन इख्तराआत और नजरियात आने वाली नस्लों की मदद कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।